क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन से एस इन द मीटर टी इज इन सेकेंड। डिस्टेंस कितना होगा पार्टिकल का, वो 5 सेकेंड चलने के लिए कितना डिस्टेंस होगा। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है वो इक्वेशन दे रखा है 6 + 12t + 2t² सॉरी -2t²। यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है ये पार्टिकल अगर हम लोग देखें t = 0 पर पार्टिकल पहले से ही 6 पर खड़ा है ना। अगर हम लोग ओरिजिन वाला डायग्राम बनाते हैं, अगर इसको 0,0 मानते हैं तो ये पार्टिकल पहले ही 6 मीटर पे खड़ा है। ठीक है चलो भाई 6 मीटर पे खड़ा है, तो ऐसे केसेस में हमको देखना पड़ेगा कि ये कब रुक रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कब 0 हो रही है। इसके लिए हम लोग इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ द 12 माइनस में 4t और डिफरेंशिएशन दिस इज़ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी को ही हमको देखना है कि 0 कब हो रहा है। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 3 सेकेंड में। अब 3 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हुई यानी कि पार्टिकल रुका, तो इस 3 सेकेंड में ये चला तो चला कैसे। तो 3 सेकेंड हम लोग इसमें रख के देखते हैं तो 12 3 36 मैंने 3 के 9 18, तो ये जो आ रहा है दैट इज़ वैल्यू 24 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले पार्टिकल जो है 6 मीटर पे खड़ा था और पार्टिकल 24 मीटर तक चला है बाई फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। ये ओरिजिन यहाँ पे था और 6 मीटर से 24 मीटर तक गया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये मुड़ा होगा, है ना। हमको 5 सेकेंड में चाहिए। अब t = 5 सेकेंड जो है इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 16। ठीक है, किसी लोगों ने 16 आंसर टिक किया होगा कि भाई 5 भरो सीधे 16 आया आंसर मारनी। 16 आया तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से, है ना, 5 t = 5 रखते हैं तो 16 आ जा रहा है, सॉल्व कर लेना 16 आएगा। और ओरिजिन से 16 मीटर तक, यहाँ पे 16 मीटर तक जो है ये यहाँ पे आ गया है, मतलब फाइनल 5 सेकेंड में, यानी खड़ा हुआ यहाँ से और गया 5 सेकेंड में यहाँ से। तो हम लोगों को पहले ही ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ। ये डिस्टेंस के लिए हम लोग को 24 में से 6 घटाना पड़ेगा और उसके बाद ये डिस्टेंस भी चाहिए। इसका मतलब प्लस में 24 में से 16 घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 24 में से 16 घटाएंगे तो ये इतना डिस्टेंस मिलेगा यहाँ तक, और 24 में से 6 घटाएंगे तो ये इतना डिस्टेंस मिलेगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ के तो डिसाइड होगा तो कितना आया। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ो भाई, करो। 24 में से 6 घटाओगे तो ये आ गया 18, और 24 में से 16 अगर मैं घटाता हूँ तो 14 6 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये टोटल जो आंसर चला जाएगा 26 मीटर का आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से जो क्वेश्चन 17 का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा, दैट विल बी योर क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले से ही 6 मीटर से स्टार्ट हो रहा था।